जी, तो हम लोग क्या सीख रहे थे बेटा? डेफिनेशन ऑफ बुक कीपिंग। आई होप तुम लोग एकदम क्लियर हो अभी डेफिनेशन ऑफ बुक कीपिंग के अंदर, और अपने को बुक कीपिंग का डेफिनेशन एकदम अच्छे से समझ में आ गया है। क्या है बेटा बुक कीपिंग का डेफिनेशन? बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग इन अ सेट ऑफ बुक। तो बुक कीपिंग क्या है? जे आर बाटली बॉय क्या बोलता है कि बुक कीपिंग एक आर्ट है। बुक कीपिंग क्या है बेटा? एक आर्ट है। किस चीज का आर्ट है? तो बोलता है बिजनेस डीलिंग रिकॉर्ड करने का एक आर्ट है। क्या रिकॉर्ड करने का बेटा? बिजनेस डीलिंग को रिकॉर्ड करने का एक आर्ट है। और बिजनेस डीलिंग, बिजनेस के ट्रांजैक्शन कहां पे रिकॉर्ड करना है? तो बोला है सेट ऑफ बुक के अंदर। फिर जो दूसरा डेफिनेशन है उसका नाम है आर एन कार्टर। क्या नाम है बेटा इसका? आर एन कार्टर। इन्होंने देखो, इन्होंने थोड़ा डेफिनेशन को बड़ा कर दिया। अगर देखो पिछला वाला तुम डेफिनेशन देखो जे आर बाटली बॉय का, तो ये डेफिनेशन बहुत छोटा सा था, बहुत प्यारा सा, बहुत क्यूट डेफिनेशन था। लेकिन कार्टर बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, बुक कीपिंग, बुक कीपिंग, बुक कीपिंग। उसने थोड़ा बड़ा डेफिनेशन दे दिया। क्या डेफिनेशन दिया देखो ना, अरे पढ़ो ना, इंग्लिश में लिखा है, पढ़ो ना। बुक कीपिंग इज द साइंस एंड आर्ट। वाह वाह। तू तू अगर तू अगर क्या बोलते हैं, तू अगर शेर है तो हम सवा शेर है। बराबर ना? बाटली बॉय अगर शेर है तो कार्टर बोलता है हम सवा शेर है। अरे देखो बाटली बॉय ने क्या बोला था, देखो ना, बाटली बॉय ने क्या बोला? बुक कीपिंग इज एन आर्ट। बाटली बॉय ने बोला बुक कीपिंग इज एन आर्ट। बराबर ना? बाटली बॉय ने क्या बोला? एक मिनट। बाटली बॉय ने बोला बुक कीपिंग इज एन आर्ट, लेकिन कार्टर बोलता है बुक कीपिंग इज एन आर्ट एंड साइंस। तू अगर शेर तो हम सवा शेर। यही है ना? सर इसने साइंस क्यों बोला? सर ये तो हद हो गई सर, ये तो नहीं 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 सर, ये तो एकदम हद हो गई। एक तो हम पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं? हम क्या पढ़ रहे हैं? बीके। हाँ हम बीके पढ़ रहे हैं ना। और बीके, बीके कौन सा सब्जेक्ट है? बीके सर कौन सा सब्जेक्ट है? बीके कॉमर्स में आता है। बीके कॉमर्स में आता है ना। तो सर बीके हम पढ़ रहे हैं, हम बुक कीपिंग पढ़ रहे हैं। बुक कीपिंग कॉमर्स का सब्जेक्ट है। और जो दोनों महानुभवी है, बाटली बॉय है, कार्टर है, एक बोलता है बुक कीपिंग आर्ट है, दूसरा बोलता है बुक कीपिंग साइंस है, आर्ट है। अरे कोई कॉमर्स तो बोल ही नहीं रहा है, जबकि सब्जेक्ट है कॉमर्स का, और कोई कॉमर्स का नाम ही नहीं ले रहा है। सर ये क्या मामला है? सर ये क्या मांजरा है? जरा साफ साफ बताओ। अरे भाई, मांजरा वांजरा कुछ नहीं। सीधी बात करूं अगर मैं तुमसे, एक मिनट है बेटा, जरा एक मिनट। ये क्या हो गया है? वीडियो, मेरा वीडियो नहीं दिख रहा है ना तुम लोग को? मेरा वीडियो दिख रहा है क्या? नहीं ना? नहीं। नो ना? एक मिनट है जरा, एक मिनट। ठीक है छोड़ो, चलेगा, ऐसे ही पढ़ते हैं। चलेगा ना सबको? कोई बंदा नहीं ना? तो देखो क्या बोला हमारा आरएन कार्टर ने, कि बुक कीपिंग इज द साइंस एंड आर्ट। तो सर इसने साइंस क्यों बोला? सर इसने साइंस क्यों बोला? साइंस, साइंस बोलने से इसका क्या मतलब है बेटा? साइंस बोलने से इसका ये मतलब है, साइंस का मतलब होता है लॉजिक। साइंस जो है ना बेटा, वो लॉजिक में बिलीव करता है, वो एक सिस्टम में बिलीव करता है। तो बुक कीपिंग के अंदर जब तुम ट्रांजैक्शन लिखोगे ना बेटा, तो वो ट्रांजैक्शन तुम्हें लॉजिकली लिखने हैं। इसके अंदर भी कैलकुलेशन है, इसके अंदर फॉर्मेट है, इसके भी फॉर्मूलाज है। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो बुक कीपिंग को जब हम लिखेंगे बेटा, तो ऐसे ही नहीं लिखना है मेरा बच्चा। बुक कीपिंग के अंदर भी लॉजिक से फॉर्मूला है। तो वो सारा का सारा लॉजिक, वो सारा का सारा फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद तुम्हारा आंसर आएगा, ऐसे ही नहीं आ जाएगा। तो बुक कीपिंग इज साइंस, बुक कीपिंग इज एन आर्ट। आर्ट भी है, साइंस भी है। साइंस का मेरा मतलब है, साइंस का मेरा मतलब है लॉजिक। बुक कीपिंग जो है ना बेटा, वो लॉजिक की बात करता है, वो मैजिक की बात नहीं करता। हर चीज लॉजिकल है यहाँ पे, हर चीज के पीछे एक रीजन है ना?
साइंस में भी यही होता है ना, साइंस कभी भी हवा में बात करता है क्या? जादू मंत्र की बात करता है साइंस? नहीं, साइंस प्रूव करके देता है। साइंस क्या करता है बेटा? वो प्रूव करके देता है। उसी तरह से बुक कीपिंग के अंदर जितने भी ट्रांजैक्शन है, जितने भी उसकी एंट्रीज है, जितने भी उसके आंसर्स है, वो सब लॉजिकल है, ऐसे ही हवा में आए हुए नहीं है। ऐसे ही मैंने बोल दिया आंसर आया, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है उसमें, तो सब लॉजिकल है। ठीक है, तो बुक कीपिंग इज अ साइंस एंड आर्ट ऑफ करेक्टली करेक्टली रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। देखो क्या बोला, ये रिकॉर्ड करने का लेकिन करेक्ट करने का। सर करेक्टली रिकॉर्ड का मतलब क्या है? अरे सीधी सी बात है, लिखना था 10,000, लिख दिया 1 लाख, गड़बड़ हो गई ना, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई भाई। लिखना था 1 लाख, लिख दिया 10 लाख, एक ही जीरो तो बढ़ा है। अरे भाई एक जीरो नहीं बढ़ा है, दुनिया ऊपर की नीचे हो जाती है एक जीरो में, है ना? 1 लाख 10 लाख में फर्क है कि नहीं? लिखना था 10 लाख, लिख दिया 1 करोड़, अब बताओ कितना बड़ा फर्क है कि नहीं है? अरे तो सर करेक्टली लिखना है। क्या लिखना है बेटा? करेक्टली। जो भी तुम बुक के हिसाब है बेटा, जब हिसाब किताब की हम बात करते हैं ना, तो हिसाब किताब शुड बी करेक्ट, वो एकदम करेक्ट होना चाहिए, उसके अंदर गलती नहीं होनी चाहिए। ना मैथमेटिक्स कैलकुलेशन मिस्टेक होना चाहिए, ना न्यूमेरिक मिस्टेक होना चाहिए, बराबर ना? ना टाइपोग्राफिक एरर होना चाहिए, टाइपिंग में भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए, मैथमेटिक्स में भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए, कैलकुलेशन में भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। सब कुछ एकदम सही से करना है, सब कुछ एकदम सही से करना है। क्यों सर, क्यों? अरे भाई हिसाब किताब की बात है, 10 लाख का 1 करोड़, 90 लाख का फर्क हो जाएगा। कहाँ से लाओगे 90 लाख का फर्क? पूछेगा तुम्हारा मालिक, पूछेगा तुम्हारा बॉस, बताओ ये 90 लाख कहाँ गया, है कि नहीं? हाँ, तो बेटा करेक्टली लिखने का, जो भी चीज लिखने का वो कैसा लिखने का बेटा? करेक्टली लिखने का। तो बुक कीपिंग इज द साइंस एंड आर्ट ऑफ करेक्टली रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑल दोस बिजनेस ट्रांजैक्शन। देखो ये भी वही बात बोलता है, बाटली बॉय भी बोलता है कि बिजनेस ट्रांजैक्शन लिखो, कार्टर भी तो यही बोलता है ना, कार्टर ने भी यही बोला कि ऑल दोज बिजनेस ट्रांजैक्शन। याद रखना, बुक कीपिंग के अंदर कभी भी अपने व्यक्तिगत, अपने पर्सनल ट्रांजैक्शन नहीं लिखते। सब्जी लेके आया, बुक कीपिंग में लिख दिया आज मैं 50 रुपए का ½ किलो सब्जी लेके आया, लिखेगा बुक कीपिंग में? नहीं लिख सकते। आज सुबह सुबह हमने 2 लीटर दूध मंगाया अमूल का, तो लिखेगा क्या? वो बुक कीपिंग में लिखेगा? खर्चा तो है, क्या बुक कीपिंग में लिख दोगे? तुम्हारे बिजनेस के अंदर लिखोगे? तुम्हारे पर्सनल खर्चे, जो तुम्हारे घर के खर्चे है, उसको तुम तुम्हारे बिजनेस के अकाउंट में नहीं लिख सकते। याद रखना ये। खाली कौन से ट्रांजैक्शन? खाली कौन से ट्रांजैक्शन? तो बोला बिजनेस ट्रांजैक्शन। कौन से ट्रांजैक्शन? बिजनेस ट्रांजैक्शन दैट ट्रांसफर ऑफ मनी और मनीज वर्थ, बराबर ना? और वैसे ट्रांजैक्शन लिखने का जिसका कोई मनी वैल्यू हो, जिसका कोई मनी वैल्यू हो, या तो मनीज वर्थ। मनीज वर्थ मतलब मनी नहीं लेकिन इक्विवेलेंट टू मनी, मनी नहीं लेकिन इक्विवेलेंट टू मनी। सर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब बहुत साफ है, बताता हूँ। देखो एग्जाम्पल समझो, समझने के लिए खाली बता रहा हूँ ये। मान लो कि तुम एक मोबाइल फोन खरीदने गए, ठीक है, दुकान में मोबाइल फोन खरीदने गए, 10,000 का मोबाइल फोन था, तुम्हारे पास पैसा नहीं था जेब में। तुमने दुकानदार को बोला भाई मेरे पास पैसा नहीं है, ले सोने का एक रिंग ले ले, रख, कल आके पैसा दे के जाऊंगा। बताओ चलेगा क्या? हाँ, चलेगा। अरे पैसा नहीं है लेकिन पैसे जैसा ही है ना मेरे भाई, पैसा नहीं है लेकिन पैसे जैसा ही है, 10,000 का सोना ही तो है। तो पैसा नहीं है लेकिन पैसे जैसा है, उसको हम बोलते हैं मनीज वर्थ। मनी नहीं है, मनीज वर्थ है। तो बेटा बिजनेस के अंदर जो भी हम ट्रांजैक्शन लिखते हैं ना, वो ट्रांजैक्शन किससे रिलेटेड होने चाहिए मालूम है? या तो मनी, या तो मनीज वर्थ। फुकट चंद वाले ट्रांजैक्शन नहीं लिखते, दान दक्षिणा वाले ट्रांजैक्शन नहीं लिखते, बराबर ना? आज भिखारी को मैंने 100 रुपया दान दिया, तूने जाके बुक कीपिंग में लिख दिया, अलाउड है क्या? हाँ, तुम तुम्हारे बिजनेस के खर्चे में लिखते हो कि भिखारी को 100 रुपया हमने दान दिया, ऐसा लिख सकता है क्या? नहीं लिख सकते सर, नहीं लिख सकते, बराबर है? तो बेटा कौन कौन से ट्रांजैक्शन लिखेंगे? विच ट्रांसफर मनी और मनीज वर्थ। तो ये किसने डेफिनेशन दिया है हमारे? ये डेफिनेशन देने वाले कौन है महानुभवी? R.N. कार्टर। बेटा कॉलेज के जब एग्जाम होगा ना, तो उसके अंदर डेफिनेशंस आएंगे,
तो कोई भी एक डेफिनेशन लिखना है, या तो तुम बाटली बॉय का लिख सकते हो या तो तुम कार्टर का लिख सकते हो, दोनों का मतलब सेम है, खाली कार्टर ने थोड़ा बड़ा चढ़ा के बनाया है, वो शेर तो तू सवा शेर, बस यही बात है। बराबर, बाटली बॉय शेर है तो कार्टर, कार्टर क्या है बेटा अपना, सवा शेर है। तो बुक कीपिंग क्या है, बुक कीपिंग इज अ साइंस एंड आर्ट ऑफ करेक्टली रिकॉर्डिंग बिजनेस ऑल इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑल दोज बिजनेस ट्रांजैक्शन दैट ट्रांसफर मनी और मनीज वर्थ। अरे बताओ समझ में आया कि नहीं आया, ये दो डेफिनेशन और मीनिंग समझ में आया कि नहीं आया? चलो चलो जल्दी 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 मुझे मेरे को बताओ, जल्दी जल्दी मेरे को बताओ। अभिषेक यादव को समझा, अभिषेक जायसवाल आपका क्या हाल है बेटा? अभिषेक जायसवाल समझा सर। समझा, बहुत अच्छे बेटा। यस सर। और कौन नया आया है आज? एक जायसवाल है, और भी एक था ना नया, किधर गया वो? एक दो जन और थे, पता नहीं मुझे, मेरे को नाम तो याद नहीं है, ठीक। हाँ, अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन ठीक है, आपको समझा है, मेरे को लगता है, मेरे को उम्मीद है कि आपको मीनिंग समझा है और दो डेफिनेशन समझे। अमित गुप्ता, या अमित गुप्ता था करेक्ट। कोई बात नहीं, नेटवर्क इशू है, नेटवर्क प्रॉब्लम है, मैं समझ सकता हूँ, तो जरा सा भी चिंता मत करो। और बेटा ये लेक्चर जो है ना वो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपसे, तो जैसे ही लेक्चर खत्म होगा इसको मैं तुम्हारे ग्रुप के अंदर डाल देता हूँ, तो वहां से भी तुम एक बार अच्छे से देख लो और समझ लो, ठीक है? यूट्यूब पे मैं अपलोड कर देता हूँ इसको, और तुम वहां से भी देख सकते हो, तुम्हारी मर्जी आए तब तुम वो लेक्चर देख सकते हो, तो तुम्हें फायदा हो जाएगा, ठीक है ना? इसका मतलब ये नहीं कि तुम लेक्चर में नहीं आओ, हाँ, ओके, ताकि तुम दो बार समझ सको, तीसरी बार समझ सको, बस ये तुम्हारे बेनिफिट के लिए मैं कर रहा हूँ बेटा, जो भी कर रहा हूँ वो, ठीक है? एनीवेज चलो, तो आज का लेक्चर बेटा हम लोग यहाँ पे खत्म करते हैं, अगले लेक्चर में कुछ और डेफिनेशंस और टर्मिनोलॉजी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते। यस, नमस्ते बेटा, नमस्ते, बाय बाय, बाय सर। बाय बाय।